हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो देखते हैं हिंदी भाषा में हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11। उसमें हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है 33। और यहाँ पे व्याकरण के लेसन या अध्याय हम देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है और संज्ञा का अर्थ है नाम। उसके बाद आएगा सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं और उसकी विशेषता संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसका अर्थ है सभी का नाम, सर्वनाम। विशेषण है। शब्द विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार है विशेषण के, और उसका अर्थ है शब्द की विशेषता बताई जाए। उसके बाद देखते हैं हम संधि है। संधि सामान्यतः 3 भेद हैं और संधि 2 वर्णों का मेल है। समास। समास के 6 भेद हैं और समास 2 शब्दों का मेल होता है। उसके बाद देखते हैं कारक। कारक के 8 भेद हैं और कारक का अर्थ है विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि वाक्य। वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के 2 भेद हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो पहला पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद है? 5 है। और यहाँ पे अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। उसके बाद देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 3 भेद हैं। शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद हैं। शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उनके भी 2 भेद हैं। अब शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के हैं? शब्द 4 प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार शब्द के 4 भेद हैं। उसके बाद देखते हैं काल। काल का अर्थ है समय, ठीक है। और समय को 3 भागों में बांटा गया है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ठीक है। समय के ज्ञान के लिए हमें काल का बोध करना आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी जो परिवर्तन नहीं होते हैं अविकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द परिवर्तन नहीं हो वह 5 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं वचन के भेद। वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें संख्या का बोध कराने के लिए वचन का ज्ञान करते हैं हम। उसके बाद देखते हैं लिंग के भेद। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का बोध कराने के लिंग के 2 भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसके बाद देखते हैं धातु के भेद। धातु सामान्यतः 5 भेद है। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु या अनुकरणात्मक धातु। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।